छत्तीसगढ़ की राजनीति में योजनाओं पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने कर्ज माफी समेत 20 जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया और 10 योजनाओं के नाम बदल दिए। पर सवाल यह है कि आखिर जिन योजनाओं से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा था, उन्हें बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सरकारी खजाने पर बोझ था, या फिर पुरानी सरकार की पहचान मिटाने की कोशिश, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आम जनता पर कितना पड़ा? सब जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगरे और उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। एक समय छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना, बिजली बिल हाफ योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, बेरोजगारी भत्ता और मुख्यमंत्री कर्ज माफी जैसी योजनाएं चर्चा में थी। लेकिन सत्ता बदलने के बाद इनमें से कई योजनाएं या तो बंद हो गई या फिर उनका स्वरूप बदल दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर कांग्रेस सरकार की योजनाओं को खत्म किया है। उनका कहना है कि सरकार के पास अपनी कोई नई सोच नहीं है, इसलिए पहले योजनाएं बंद की गई और अब उन्हीं को नए नाम से शुरू किया जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा बिजली बिल हाफ योजना को लेकर है। कांग्रेस का दावा है कि इस योजना से लाखों परिवारों को राहत मिलती थी। योजना बंद होने के बाद कई उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री कर्ज माफी, महिला समूहों की ऋण माफी, बेरोजगारी भत्ता और सुपोषण योजना जैसी योजनाओं को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा सरकार का तर्क अलग है। सरकार का कहना है कि कई योजनाएं आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं थी, कुछ में अनियमितताओं की शिकायतें थी और कई योजनाओं को नए स्वरूप में ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। योजनाओं को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनमें गोधन न्याय योजना भी शामिल है। याद कीजिए वो समय जब गांव-गांव में लोग गोबर बेचकर अतिरिक्त आमदनी कमा रहे थे। कई ग्रामीण परिवारों, महिलाओं और पशुपालकों के लिए गोबर सिर्फ कचरा नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन गया था। गांवों में गौठानों के जरिए गोबर खरीदा जाता था और उससे वर्मी कंपोस्ट समेत कई उत्पाद तैयार किए जाते थे। कई ग्रामीण बताते हैं कि गोबर बेचकर मिलने वाले पैसों से वे घर के छोटे मोटे खर्च और पढ़ाई जो बच्चों करते हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर लेते थे। अब विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार ने गोधन न्याय योजना को बंद कर दिया, जिससे हजारों ग्रामीणों की अतिरिक्त आय का एक स्रोत कम हो गया और खत्म हो गया। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब योजना से ग्रामीणों को सीधा फायदा मिल रहा था तो इसे बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि भाजपा का कहना है कि वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बायोगैस आधारित नई योजनाओं पर काम कर रही है तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए नई व्यवस्था लाई जा रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई योजना जनता के लिए अच्छी थी तो उसे बंद क्यों किया गया? और अगर योजना अच्छी नहीं थी तो फिर उसी योजना को नया नाम देकर दोबारा शुरू करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने पहले इसे बंद किया और अब अटल आजीविका समृद्ध द्वार योजना के नाम से उसी मॉडल को वापस ला रही है। तो क्या नाम बदलने से योजना बदल जाती है या फिर सिर्फ राजनीतिक पहचान बदलती है? राजनीति में सरकारें बदलती है, योजनाओं के नाम भी बदल जाते हैं, लेकिन जनता को इससे मतलब नहीं कि योजना का नाम राजीव है, अटल है या किसी और नेता के नाम पर है। आम आदमी सिर्फ यही जानना चाहता है कि उससे राहत कितनी मिल रही है और राहत मिल रही है या नहीं, उसका बिजली बिल कम हो रहा है या नहीं, उसे रोजगार मिल रहा है या नहीं, और उसके बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल रही है या नहीं। फिलहाल कांग्रेस इसे जनता के हितों पर हमला बता रही है, जबकि भाजपा इसे सुधार और पुनर्गठन का नाम दे रही है। लेकिन असली फैसला जनता करेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ योजनाओं का नहीं है, सवाल उन लाखों लोगों का है जिनकी जिंदगी इन योजनाओं से जुड़ी हुई थी। क्या योजनाओं को बंद करना जनता के हित में था? क्या नाम बदलने से विकास का मॉडल बदल जाता है? और क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में जनता के हित कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे? यही सवाल आज छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में खड़े हैं। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होती है कि क्या इससे लोगों की भलाई होती है या नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।